अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.6 जो हमारी चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है 9th मैथमेटिक्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें प्रूव करना है प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहली जो एक पार्ट गिवन है, इसमें कहते हैं कि आपने इन दोनों साइड्स को आपस में प्रूव करना है जबकि आपको दो रियल नंबर्स ऊपर गिवन है। देखें, पहला रियल नंबर आपको गिवन है -4 + 6 आयोटा, दूसरा आपको गिवन है तो एक इसका जो रियल पार्ट है वो मिक्स्ड फॉर्म में गिवन है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको अपने एक्चुअल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा। अब देखिए आपको पता है मिक्स्ड फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 इज माई 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये अपना इमेजिनरी पार्ट एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास Z2। तो अब मैं अपनी इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो सबसे पहला रियल नंबर है, यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वो क्या बोलते हैं कि आपने क्या करना है, आपने पहले Z1 एंड Z2 को जमा करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने Z1 एंड Z2 को ऐड करना है सबसे पहले, और उसका जो आंसर आएगा आपने उसका देन कॉन्जुगेट लेना है। और वो कहते हैं कि दूसरी साइड पे ये प्रूव कीजिए कि इसका आंसर बराबर आएगा कि आप Z1 का कॉन्जुगेट लीजिए और फिर Z2 का कॉन्जुगेट लीजिए और उन दोनों के कॉन्जुगेट्स को ऐड कीजिए। तो देखिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करवा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं Z1 + Z2 निकाल रहा हूँ, यानी कि मैं ये वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ये Z1 + Z2 निकालवा रहा हूँ आपको। तो देखिए Z1 क्या है, -4 + 6 आयोटा, प्लस करना है आपने इसको 5 डिवाइड बाई 2 -2 आयोटा। सही है, अब आपको पता है कि आप इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड कर देते थे। देखिए रियल पार्ट क्या है -4 और इसका रियल पार्ट क्या है +5/2। ठीक है, और बीच में हमारे पास हमेशा प्लस का साइन आता था और उसके बाद हम इनके कॉम्प्लेक्स पार्ट को ऐड कर देते यानी इमेजिनरी पार्ट को। देखिए 6 आयोटा -2 आयोटा, देखिए यहाँ पे होगा प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली माइनस लिख दिया। अब देखिए Z1 + Z2 मेरे पास क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए -4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर देगा -3/2 प्लस, अब देखिए 6 में से 2 गया, मेरे पास क्या बचा 4 आयोटा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास Z1 + Z2 का आंसर आया। अब आपने क्या निकालना है, Z1 + Z2 का होल बार निकालना है। तो Z1 + Z2 ये निकल गया मेरे पास, और इसका होल बार निकालने के लिए क्या करूँगा, मुझे पता है मैं सिर्फ अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूंगा, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और ये मेरे पास आ गई है मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं यहाँ पर अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँ तो देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है कि पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है और मुझे Z2 का भी कॉन्जुगेट निकालना है। देखिए कॉन्जुगेट निकालने का आसान तरीका क्या था कि आप दोनों के जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होते हैं उसका साइन चेंज कर दें। Z1 क्या है, -4 + 6 आयोटा, तो इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालने के लिए मैं इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूंगा। और Z2 क्या था मेरे पास, 5 डिवाइडेड बाई 2 -2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए मैं इसको प्लस कर दूंगा। अब देखिए मुझे Z1 बार + Z2 बार का आंसर निकालना है, तो मेरे पास एक आ गया -4 -6 आयोटा, इसमें ऐड करना है किसको, 5 डिवाइड बाई 2 + 2 आयोटा को। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या था, हम लोगों ने अभी भी देखा है कि हम दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे सबसे पहले, और देन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को हम ऐड कर देंगे, -6 आयोटा एंड +2 आयोटा। ठीक है, अब देखिए Z1 + Z2 इज इक्वल टू, इसको आज जब आप सॉल्व करेंगे देखिए ये बिल्कुल इसी की तरह का एक्सप्रेशन है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिएगा 3/2 ही आएगा। अब ये प्लस आ गया अपनी जगह पे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड 6 में से मेरे पास 2 गया तो आएगा 4 आयोटा, लेकिन 6 मेरे पास बड़ा था तो 6 का साइन यहाँ पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, देखिए Z1 + Z2 -3/2 अपनी जगह था, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा। अब आप देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आई है आपके राइट हैंड साइड के, -3 डिवाइड बाई 2 -4 आयोटा एंड -3 डिवाइड बाई 2 -4 आयोटा। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव हो रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो ये गिवन है कि आपने अब Z1 में से Z2 को माइनस करना है, उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर Z1 का अलग और फिर Z2 का अलग लेना है। ठीक है, मैंने एमी क्वेश्चन रब कर दिया, ये उसी तरह से हो जाता। देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँ तो मुझे सबसे पहले Z1 - Z2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले Z1 को लिख लेता हूँ
और उसके बाद मैं नेगेटिव का साइन डाल के किसको लिख लेता हूँ, Z2 को लिख लेता हूँ, जो कि मेरे पास आ रहा था 5 डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव 2 आयोटा। मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, ये आ रहा था। अब आप देखें मेरे पास मुझे इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे पता है मैंने किस तरह से करना है इनको, कि इनके दोनों की जो रियल पार्ट्स होंगे उनको आपस में माइनस करना है मुझे, ठीक है, और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को भी आपस में मुझे माइनस करना है। सही है, ये देखें माइनस मेरे पास माइनस का आया और -2, क्योंकि इसका रियल इसका इमेजिनरी पार्ट जो था वो ऑलरेडी नेगेटिव था। ये है आयोटा मेरे पास, ठीक है। अब देखें Z1 माइनस Z2 इज, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर से ज़रा सॉल्व कर लीजिए, तो देखें आपके पास क्या आंसर आएगा, -4 -5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आएगा -13 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एंड दस यहाँ पे आएगा +6 आयोटा, प्लस माइनस 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 +2 आयोटा, ठीक है। अब देखिए Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाई 2, एंड ये दोनों बन के कितना बन जाएगा, +8 आयोटा, ठीक है। अब आपने Z1 नेगेटिव Z2 का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी होल कॉन्जुगेट लेना है, तो आपके पास बढ़ेगा 13 डिवाइडेड बाई 2 -8 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास आ गई है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसकी आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करा रहा हूँ। राइट हैंड साइड के लिए अगेन आपको Z1 का कॉन्जुगेट दें, Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ रहा है, -6 आयोटा, एंड Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है 5/2 +2 आयोटा। अब आपने कहना है Z1 कॉन्जुगेट नेगेटिव Z2 कॉन्जुगेट, तो आपके पास -4 -6 आयोटा, इसमें से माइनस करना है 5 डिवाइडेड बाई 2 +2 आयोटा, ठीक है। अब देखिए Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट के अंदर से आपके पास -4 इसका रियल पार्ट, उसमें से माइनस कर दीजिए इसका रियल पार्ट, ठीक है। अब बीच में तो ऐड का साइन आएगा मेरे पास, क्योंकि हमेशा मेरे पास इस फॉर्म में ये आता है। अब देखिए -6 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट, उसमें से माइनस कर दीजिए इसका इमेजिनरी पार्ट। देखें Z1 -Z2 इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही आएगा -13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे प्लस, और ये देखें यहाँ पे बनेगा 8, सही है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लेकिन यहाँ पे आएगा -8। Z1 नेगेटिव Z2 इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाई 2, एंड पॉजिटिव नेगेटिव इज -8 आयोटा, ठीक है। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब देखें आपकी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड आपकी राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हम क्विकली आगे मूव करते हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमने इसी तरह से अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। अगर ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट करवाने के बाद अगला पार्ट जो है अगली वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको वो कहते हैं इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 - 5 आयोटा है एंड Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, तो आपने सबसे पहले वेरीफाई करना है कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2 का अलग अलग से कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए हम यही वाली चीज़ करने लगे। अब सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूं तो मुझे Z1 एंड Z2 इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट के लिए देखिए 2 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा, ठीक है। या बीच में आप कोई भी साइन न डालें तो यही मसला होता है, या डॉट डालते हैं तो एक ही बात होती है। अब आप देखें कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 2 ज़ा 4, ठीक है, एंड 2 3 ज़ा 6 आयोटा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए 5 2 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखिए 5 3 ज़ा 15, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड आयोटा आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, एंड आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो हम नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे। देखें अब ये तो हो जाएगा 4, अब ये हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हो जाएगा मेरे को माइनस होगा, 10 में से 6 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 4 आयोटा, और बड़ी वैल्यू कौन सी है 10, 10 का साइन आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए -15 अपनी जगह आया, आयोटा की स्क्वायर की जगह मैं -1 डाल सकता हूँ। Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू 4 -4 आयोटा एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 15, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 15 और 4 को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 19 4 आयोटा Z1 एंड Z2, सही है स्टूडेंट। अब देखिए ये आपके पास आ गया Z1 एंड Z2। अब आपने Z1 एंड Z2 का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। जब आप इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, देखें आप यानी कॉन्जुगेट लेंगे तो आप इसके इमेजिनरी पार्ट का बस साइन चेंज कर देंगे। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो रहा हूँ। राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या करना है, पहले आपने Z1 का बार निकालना है, फिर आपने Z2 का बार निकालना है, ठीक है। देखिए Z1 का बार क्या आ जाएगा 2 + 5 आयोटा
एंड ये हो जाएगा 2 नेगेटिव 3 आयोटा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी z1 बार एंड z2 बार को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा एंड 2 नेगेटिव 3 आयोटा। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, मैं बार बार इसको नीचे नहीं लिख रहा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 आयोटा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 5 2 ज़ा 10 आयोटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखिए 5 3 ज़ा 15, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, आयोटा आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैं अब आयोटा स्क्वायर की फिर वैल्यू डालूंगा, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, यानी माइनस होगा तो यह हो जाएगा 4 आयोटा और बड़ी वाली कुर्सी 10 10 का साइन आ जाएगा। अब देखिए नेगेटिव 15 आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 3 का 15, ठीक है स्टूडेंट 15। अब देखिए 15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 4 प्लस 4 आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव इज माई पॉजिटिव एंड 15 प्लस 4 इज 19 प्लस 4 आयोटा, और ये आपके पास आ गया z1 बार डॉट z2 बार का आंसर। और देखिए दोनों की साइड्स बराबर है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये भी मेरे पास प्रूव हो गई है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसका एक मेरे पास लास्ट पार्ट रह गया, सिंस मेरी वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो रही है, तो मैं वो लास्ट पार्ट आपको अगली वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू गिव द थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।